बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमराज भट्टी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर राउंड फंक्शन कैसे वर्क करता है। हमारे पास सम टाइम ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं, इशारिये के बाद वाले डिजिट्स को हमने राउंड करना होता है, तो उसके लिए दो ऑप्शंस यूज़ होती हैं। फर्स्ट नंबर पे है नंबर फॉर्मेट के थ्रू और सेकंड नंबर है किसी फार्मूले के थ्रू। तो ये जनरल जो हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मेटिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम इसी डाटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इनको हमने अब राउंड करना है इस नंबर फॉर्मेट के थ्रू। ये डेसिमल्स पॉइंट्स हैं, इनको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो राइट साइड पे एरो साइन होता है डेसिमल का, इस पे जब हम क्लिक करते हैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके, तो ये 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिक्रीज़ करता जाता है इशारिये के बाद। ये देखें, तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ जाएगा। तो ये है नंबर फॉर्मेट के थ्रू राउंड करना। यही चीज़ हम फार्मूले के तहत करते हैं, इज़ इक्वल टू राउंड इनटू, ये नंबर सेलेक्ट करना है कौन सी नंबर को हमने राउंड करना है, ये वाला है, कॉमा नंबर ऑफ़ डिजिट्स, आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को राउंड करना है। तो हम फ़िलहाल 0 से स्टार्ट करते हैं कि 0 से इंटर करते हैं। तो ये देखिए 1367 पॉइंट के बाद जब वैल्यू फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा होगा तो वो उसको राउंड करके पॉइंट के बाद वाले डिजिट में ऐड कर देगा। अगर इशारिये के राइट साइड पे जो डिजिट है वो 5 से कम होगा तो वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो अब ये देखें 1367 था, तो इशारिये की राइट साइड पे जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा 9 है, तो उसने एक पॉइंट 7 में ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1368। इसी तरह हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं फार्मूले को। तो ये देखिए 860 पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से कम वाला है, इसीलिए उसने आगे उसको ऐड नहीं किया, यहीं पे इसको राउंड कर दिया है। 1782 पॉइंट के बाद 5 से कम वाला हिस्सा है, इसलिए उसने उधर ही उसको राउंड करके 2 ही लिख दिया, 1782। इसी तरह नीचे वाले में सेम केस है। लास्ट वाले में 12913 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा डिजिट है, 7 है, तो इसलिए उसने एक डिजिट जो है वो 3 में कन्वर्ट कर दिया, ऐड कर दिया है, उसको राउंड कर दिया है। तो ये देखें, अब इसका जो टोटल आएगा ये आ रहा है हमारे पास 17966, और जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये नीचे आ रहा है 17966.95217। तो इसमें भले ही पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है वो इसलिए कि जब हम नंबर फॉर्मेट्स को उसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू पे लेके आते हैं तब हमें पता चलता है कि डेसिमल के बाद तो ये पॉइंट्स हैं जो कि नीचे काउंट हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें नज़र नहीं आ रहे। वो टेम्प्रेरी उनको हाइड करने के लिए ये फॉर्मेटिंग का टूल यूज़ होता है। एक्चुअल जो फार्मूला है वो ये है राउंड करने का, कि इस पॉइंट्स के बाद कुछ भी नहीं है इशारिये के बाद, तो इसलिए उनको राउंड कर देगा और एक्चुअल वैल्यू आपको सामने शो करेगा जिसमें इशारिये में वैल्यूज़ नहीं होंगी। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। ये हमने फॉर्मेटिंग के थ्रू राउंड किया है, ये हमने फार्मूले के थ्रू राउंड किया है। हम इज़ इक्वल टू फार्मूले में से माइनस करते हैं ये वाली फॉर्मेटिंग वाली वैल्यू, तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा। ये देखें -0.95 का डिफरेंस आया है कि यहाँ पे 1368 पॉइंट के बाद 00 है, लेकिन इधर जब हम डेसिमल को एक्चुअल वैल्यू में लाते हैं तो ये देखते हैं पॉइंट के बाद 95652 है, तो इसलिए उसने उसका डिफरेंस निकाल दिया है। तो इसी तरह जब हम इनके डेसिमल्स को ख़त्म करेंगे तो ये देखें ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है, यहाँ पे 00 है इशारिये के बाद, इनके बाद इशारिये के बाद वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो ये डिफरेंस आया है। राउंड फंक्शन की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, पहली है राउंड डाउन और दूसरी है राउंड अप। राउंड डाउन जैसे कि इसके लफ्ज़ी मतलब से यही है कि लोअर वैल्यू में लोअर ऑर्डर में राउंड करेगा किसी भी वैल्यू को, और राउंड अप का मतलब है कि अपर ऑर्डर में या अपर वैल्यू में उसको राउंड करेगा। अब इसका फार्मूला लगा कर देख लेते हैं हम। इज़ इक्वल टू राउंड डाउन, ये नंबर को सिलेक्ट करें, कॉमा, इसमें हम 0 भी लिख सकते हैं, और अगर हम रेफरेंस देना चाहें तो रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये रेफरेंस सेल है हमारा, इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। इसको नीचे ड्रैग करते हैं। ये देखिए राउंड डाउन का मतलब है ये जो आपकी वैल्यू है इशारिये से लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो सारी लिख देगा, और राइट साइड पे जो भी कुछ होगा उसको 0 कर देगा। ये राउंड डाउन है। ये देखिए यहाँ पे 1367 था, 1367 पॉइंट के बाद 00 कर दिया, 860 लिख दिया, उसके बाद 00 कर दिया। इसी तरह राउंड अप, ये जो है इसका मतलब है जो आपकी ये रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं, इसको एक नंबर अप कर देगा, अप करके राउंड कर देगा। इज़ इक्वल टू राउंड अप, ये आपका रेफरेंस नंबर है, कॉमा नंबर डिजिट्स, अभी हम कहेंगे कि ये 0 ही हमने करना है इसको फार्मूले में। तो ये देखिए
ये फर्स्ट चेक करते हैं, 1367 था, उसको अप करके उसने 1368 कर दिया है। 860 था, उसने 861 कर दिया है। ये 2 था, उसको 3 कर दिया है। ये भी 2 था, उसको 3 कर दिया है। यहाँ पे 3 था, उसको 4 कर दिया है। मतलब ये जो आपकी वैल्यू जो आप काउंट करना, जो आप राउंड करना चाह रहे हैं, उसको एक नंबर वो अप करके राउंड कर देता है। अब ये सिंपल राउंड हमारे पास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू बन रही है वो पॉइंट्स के बाद, इशारिये के बाद अगर डिजिट 5 से ज़्यादा है तो वो उसको राउंड कर देगा इशारिये से लेफ़्ट वाली साइड पे। अगर नहीं तो उसको सिंपल ज़ीरो ही काउंट करेगा। अब ये देखिएगा 860.4 है, ये इशारिये के बाद 5 से कम डिजिट है, इसलिए उसने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया। तो इसी तरह ये राउंड डाउन में जो ज़ीरो हम लगाते हैं उसमें लोअर वैल्यू की तरफ इसको राउंड करेगा, मतलब इशारे के बाद 00 लिख देगा। राउंड अप में वो जो है इशारे से पहले जो है उसको एक नंबर इंक्रीज़ कर देगा राउंड करके। अभी हम फार्मूले में 0 की बजाय 1 यूज़ करते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बस 1 इंटू, अब ये देखिए जो सिंपल राउंड फंक्शन है उसमें 1 लगाने का मकसद ये है कि इशारिये के बाद एक डिजिट को जो है वो राउंड कर देगा। राउंड कैसे करेगा, वो एक डिजिट के राइट साइड पे अगर वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा लिखी होगी तो वो एक डिजिट उसमें कन्वर्ट कर, जैसे हम जमा करने में करते हैं कि 9 जमा 1 10 अगर हुआ तो 0 लगा देते हैं और एक आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसमें भी सेम यही केस है कि 9 के बाद 5 या इससे ज़्यादा का हिस्सा है तो वो एक डिजिट उसमें ऐड कर देगा। 9 और 1 10 हो गया, तो 10 का एक जो है वो साथ में ऐड कर देगा, 8 कर देगा, ये देखें, और बकाया इसकी जगह पे 0 लगा दिया उसने। सेकंड केस में क्या है कि फर्स्ट डिजिट 4 है, इसके राइट साइड पे जो है 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा है, तो एक डिजिट वो 4 में ऐड कर देगा, वो बन जाएगा 5, ये देखें 0.50। इसी तरह ये 0.30 है, तो चूँकि सेकंड डिजिट जो है वो 5 से कम है इसलिए उसको 30 ही काउंट करेगा। इसी तरह ये फोर्थ केस में 4 7 है पॉइंट के बाद, तो 7 चूँकि 5 से ज़्यादा है तो इसलिए एक डिजिट उसने ऐड कर दिया 4 में, तो ये बन गया 5। अब ये राउंड डाउन के फार्मूले में 1 लगाने का मकसद क्या है इसको देखते हैं। ये जब हम फार्मूला देखते हैं कि ये इज़ इक्वल टू राउंड डाउन, ये नंबर कॉमा उसके बाद रेफरेंस हमारा 1 है, तो इसको एंटर करते हैं। तो ये जो वैल्यू है, जो नंबर जिसको हम राउंड करना चाह रहे हैं, उसमें इशारे के बाद एक डिजिट को यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद बाकी जो है वो जितने भी डिजिट इशारे के बाद होंगे उनको 0 कर देगा। ये देखिए यहाँ पे 860.4 लिख दिया इसने, बकाया 0 कर दिया। इसके बाद ये इशारिया 3 के बाद 0 कर दिया, इशारिया 4 के बाद 0 कर दिया। मतलब राउंड डाउन में अगर हम 1 यूज़ करते हैं कि एक डिजिट डाउन करे तो इसका मतलब है इशारिये के राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट वो शो करे, बकाया सारा 0 कर देगा। इसी तरह राउंड अप में इशारिये के बाद जो पहला डिजिट है उसमें एक डिजिट का इंक्रीज़ करेगा। जैसे यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे सॉरी 9 लिखा हुआ है, तो इसमें एक डिजिट ऐड करेगा तो वो 10 हो जाएगा। तो 10 का जो 1 है वो 7 में ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखें 1368 हो जाएगा और बकाया वो 0 कर देगा। इसलिए अब सेकंड नंबर पे देखते हैं 860.46 है, तो पॉइंट के बाद 4 जो है इसमें एक डिजिट उसने ऐड करना है, राउंड अप करना है, तो इसको 5 कर देगा। ये देखिए 5 लिखा है, बकाया जो है वो सबको 0 कर देगा। और इसमें थर्ड नंबर पे 1782 पॉइंट के बाद 3 है तो इसको 4 कर देगा। नेक्स्ट में 4 है, इसको 5 कर देगा। और नेक्स्ट में 7 है, इसको 8 कर देगा। अगर इशारे के बाद 0 कहीं लिखा होगा तो फिर डिजिट ऐड नहीं करेगा, फिर 0 ही लिखेगा उसको। सेम उसी तरह अब हम फार्मूले में 1 के बजाय 2 का यूज़ करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। अब ये देखें जो सिंपल राउंड फंक्शन है, इसमें इशारे के बाद जो सेकंड डिजिट है उसको वो राउंड करेगा। उसको राउंड कैसे करेगा, उसकी राइट साइड पे जो भी डिजिट 5 या उससे ज़्यादा का लिखा होगा वो उसमें एक डिजिट ऐड कर देगा। जैसे ये देखिएगा कि 1367.95 लिखा हुआ है, अब 5 सेकंड डिजिट है, इसको राउंड करना है, तो इसके राइट साइड पे अगर डिजिट 5 या उससे ज़्यादा लिखा हुआ है तो ये सेकंड डिजिट में एक ऐड कर देगा। अब जैसे ये 6 लिखा हुआ है, 6 का एक डिजिट वो 5 में ऐड कर देगा, ये 96 हो जाएगा। तो ये देखें राउंड फंक्शन में इसने 96 लिखा है। अब ये सेकंड रो में 0.46, अब 6 को उसने राउंड करना है, तो 6 की राइट साइड पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक डिजिट और इसमें ऐड करके इसको 47 कर देगा। ये देखिए 47 है। अब 0.30 थर्ड रो में, तो राइट साइड पे 8 लिखा हुआ है, ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका एक डिजिट वो 1 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 31 हो जाएगा। ये देखें इसी तरह अब राउंड डाउन में, राउंड डाउन का मतलब ये है कि इशारिये के बाद 2 डिजिट जो है वो उनको लिख देगा। ये आपकी वैल्यू थी जिसको आपने राउंड डाउन करना था, तो इशारे के बाद 95 लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ 2 डिजिट मतलब 9 और 5 लिख देगा, बकाया सारे 0 कर देगा। राउंड अप में जब हम फार्मूले में 2 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इशारिये के बाद राइट साइड पे जो है सेकंड डिजिट उसमें एक डिजिट ऐड कर दे।
जैसे कि हम इस वैल्यू में देखते हैं कि इशारे के बाद 95 लिखा हुआ है तो ये इसको 96 कर देगा, बकाया 00 कर देगा। ये सेकंड रो में .46 लिखा हुआ है तो इसको 47 कर देगा। थर्ड में 30 लिखा हुआ है, इसको 31 कर देगा। तो ये इसमें राउंड अप में सेकंड का ये फंक्शन है। अब इसको अगर हम फार्मूले में 2 की बजाय इस तरह 3, 4, 5 जिस तरह करते जाएंगे वैल्यू के हिसाब से उसमें चेंज आता जाएगा। अब अगर राउंड फंक्शन में हम -1 का यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। ये देखें, अब सिंपल राउंड फंक्शन जो है उसमें -1 का मतलब ये है कि इशारे की लेफ़्ट साइड पे जो पहला डिजिट है उसको राउंड करना है। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तब उसको राउंड करे, अदरवाइज़ उसको 0 लिख देगा। तो अब ये देखिएगा, ये पॉइंट के बाद 7 था तो उसको राउंड करके उसने एक डिजिट ऐड कर दिया 6 में, तो वो 7 बन गया और ये 0 बन गई, ये 1370 बन गया। अब ये पॉइंट सेकंड रो में पॉइंट के बाद 0 है तो सिंपल उसने 0 लिख दिया। अब थर्ड रो में .2 है तो ये 5 से कम है तो इसलिए उसको भी 0 कर दिया। ये भी फोर्थ रो में भी 5 से कम है तो इसको भी 0 कर दिया। फिफ्थ रो में ये भी 5 से कम है .3, उसको भी उसने 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब राउंड डाउन में जो है वो -1 का मकसद क्या है कि आपका ये जो फर्स्ट डिजिट है इशारिये की लेफ़्ट साइड पे उसको 0 कर देगा, उसको राउंड कर देगा, जो कुछ भी लिखा होगा उसको 0 कर देगा। अब जैसे यहाँ पे 1367 है तो 7 को उसने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 है उसको 0 ही कर दिया। 2 है उसको भी 0 कर दिया, यहाँ पे भी 2 है उसको भी 0 कर दिया, यहाँ पे 3 है उसको भी 0 कर दिया। राउंड डाउन में जो इशारिये की लेफ़्ट साइड पे पहला डिजिट है उसको वो 0 कर देगा। राउंड अप में क्या है, आपके डेसिमल मतलब इशारिये की लेफ़्ट साइड पे जो पहला डिजिट है वो उसको राउंड अप करेगा। फ़र्ज़ कर लें अब ये फर्स्ट वाले केस में 67 लिखा हुआ है तो इसको एक डिजिट अप करके 68 की बजाय इसको 70 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सेकंड रो में 60 था, इसको एक डेसिमल ऐड करके इसको 70 कर दिया। इसमें 82 था तो इसको 90 कर दिया। ये 40 इसको 50 कर दिया। ये 13 है इसको 20 के राउंड कर दिया, मतलब एक डेसिमल ऐड करके उसको राउंड अप कर देगा। इसी तरह अगर इसको -2 करते हैं फिर ये देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें, जो सिंपल राउंड फंक्शन है उसमें जो लेफ़्ट साइड इशारे के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट हैं उनको राउंड कर दिया उसने, 0 कर दिया। अब जैसे ये 13 है उसके बाद 2 डिजिट्स हैं उनको 0 कर दिया। अब ये 60 है तो 60 को उसने राउंड कर दिया 100 में, तो ये पहले 8 का डिजिट है तो उसमें एक ऐड कर दिया तो 900 हो जाएगा। अब इसी तरह ये 82 है, इसको राउंड करके 100 में कन्वर्ट किया तो ये 17 और एक 1800 हो गया। इसी तरह इन 2 डिजिट्स को राउंड किया तो ये 42 है, तो उसमें अब ये चूँकि 50 से कम है तो इसलिए इसको 0 ही कंसिडर करेगा। ये 2 डिजिट्स हैं ये भी 50 से कम है इसलिए इसको भी 0 कर देगा। राउंड डाउन में 2 डिजिट्स को 0 कर देगा लेफ़्ट साइड पे। अब जैसे ये 1367 है तो इशारिये की लेफ़्ट साइड पे उसने 67 जो हैं 2 डिजिट्स इनको 0 कर दिया। इसी तरह 86 इसको भी 0 कर दिया, 82 इसको भी 0 कर दिया। अब राउंड अप फंक्शन में -2 का मकसद क्या है कि इशारे की लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स को राउंड करके एक डिजिट का एडिशन करेगा उसकी लेफ़्ट साइड पे जो भी हिस्सा लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पे इशारिये से पहले 67 लिखा हुआ है तो इन दोनों को राउंड करके एक डिजिट का इंक्रीज़ करेगा, उसकी लेफ़्ट साइड पे जो भी कुछ लिखा होगा उसमें ऐड करेगा। अब ये 13 लिखा हुआ है तो इसको 14 कर देगा। यहाँ पे इशारिये की लेफ़्ट साइड पे 60 लिखा हुआ है, अब 60 का एक डिजिट वो इंक्रीज़ करके 8 के अंदर ऐड कर देगा तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रो में 82 लिखा हुआ है, इन 2 डिजिट्स का एक इंक्रीज़ करके ये 17 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 1800 कर देगा। अब इसी तरह फोर्थ रो में .42 लिखा हुआ है तो इसका एक एडिशन करेगा 0 की जगह पे तो ये हो जाएगा 1100। इसी तरह लास्ट नंबर पे .13 लिखा हुआ है तो इसका एक एडिशन करेगा 9 में और ये हो जाएगा 10, तो 10 का एक आगे कन्वर्ट होके ये 13 बन जाएगा, ये 13,000 बन गया। इसी तरह अब ये सिंपल इसको देखते हैं, अगर ये 13 लिखा हुआ है तो इसको 14 कर देगा, 800 लिखा हुआ है तो उसको 900 कर देगा, 1700 लिखा हुआ है तो 1800 कर देगा, 1000 लिखा हुआ है तो उसको 1100 कर देगा, 12000 लिखा हुआ है तो उसको 13000 कर देगा। ये था हमारा आज का राउंड फंक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।